हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपने स्टार्ट करेंगे टॉपिक जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसे रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहते हैं। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, दिल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने धीरे धीरे इसको बेसिक तरीके से ले चलेंगे। आप साथ रहना, इसमें जो कहें चीज़ें वो याद कर लेना। तो जीओसी, इसको और क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की क्रिया विधि, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहली बात, रिएक्शन मैकेनिज्म या जीओसी होता क्या है? किसी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन, किसी अभिक्रिया का क्या? पद दर पद वर्णन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी अभिक्रिया का, लिख लो इधर, किसी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। क्या है? काल्पनिक, हाइपोथेटिकल। यह एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक सिद्धांत है। लिख लो, यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? उस कमरे में रिएक्शन हो रही है, बगल वाले कमरे में रिएक्शन हो रही है, तो हमें यहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, इस पर रिएक्शन हो रही होगी, ये रिएक्शन कर रहा होगा, यहाँ कुछ इंटरमीडिएट बना और ये फाइनल प्रोडक्ट। तो किसी भी रिएक्शन में ये 3 स्टेप होंगे। एक होगा रिएक्टेंट, एक होगा इंटरमीडिएट और एक होगा प्रोडक्ट। यही 3 चीज़ होगी कोई भी रिएक्शन हो तो। और रिएक्टेंट 2 होंगे, एक होगा सबस्ट्रेट और एक होगा रिएजेंट। ये जो आक्रमण कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, और ये क्या है? जिस पर आक्रमण हो रहा है। हाँ, अभिकर्मक। ये क्या है? मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। और ये आपका क्या हो गया? उत्पाद। ये ध्यान रखना। तो किसी भी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाएगा। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। इसके 3 रिएक्टेंट, अभिकारक, मध्यवर्ती, उत्पाद। रिएक्टेंट में 2 पार्ट, सबस्ट्रेट जिस पर आक्रमण हो रहा होगा और रिएजेंट जो आक्रमण कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई रिएक्शन है, यहाँ E+ कर देते हैं और यहाँ बना दिया प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट, और ये क्या हो जाएगा? रिएजेंट। और ये फाइनल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट और फिर क्या हो गया? प्रोडक्ट। बोलो, ठीक। मिटा दें इसको। तो अभिक्रिया की पद दर पद वर्णन क्या होगी? अभिक्रिया की क्रियाविधि, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट जिस पर आक्रमण हो रहा है, रिएजेंट जो आक्रमण कर रहा है, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? उत्पाद जो फाइनल बन रहा है वो क्या हो गया? उत्पाद, ठीक है। इधर आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्थायी प्रभाव, और इधर क्या हो गया? अस्थायी प्रभाव।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ठीक है, इधर क्या हो गया, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव। अभी इंग्लिश में लिख देंगे, इंग्लिश सीखते रहना बेटा। प्रेरण प्रभाव ये है अतिसंयुग्मन, इसको भी इंग्लिश में लिख देंगे जब पढ़ाएंगे तो। अतिसंयुग्मन क्या है, अनुनाद। और अस्थायी प्रभाव में है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इसमें यही चीज़ अपने को, तीन चीज़ इसमें बहुत बेसिक तरीके से पढ़नी है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन में कौन सा स्थायी प्रभाव और अस्थायी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्थायी प्रभाव है। ऑप्शन हो प्रेरण प्रभाव, अतिसंयुग्मन, अनुनाद और चौथा सभी। तो क्या हो गया आंसर, सभी। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। आप आज बात करते हैं अपने अभी इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। देखो, पहली चीज दिमाग में यह आया कि प्रेरण प्रभाव किस वजह से लगेगा, प्रेरण प्रभाव किस वजह से लगेगा। तो यह होता है विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। किसके में अंतर का ना, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण जो प्रभाव होगा उसको कहेंगे प्रेरण प्रभाव। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही बात तो है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है। अब जब खींचेगा तो सपोज करो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 99 हुआ, फिर 98, 97। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। जैसे HCl है, ये माइनस और ये प्लस, तो H पे प्लस, Cl पे माइनस, बॉन्ड टूट गया। ये क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। तो ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हो गया है। तो लेकिन यहाँ जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर 100 था पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 99, फिर ये आता गया इधर धीरे धीरे। तो पहली पॉइंट, पहले तो प्रेरण प्रभाव लिख लो, हेडिंग डालो प्रेरण प्रभाव, इसमें एक लाइन लिखो। हाँ, तो जब ये खींचेगा पहले बताते रुक जाओ। तो ये Δ1 प्लस, Δ2 प्लस, Δ3 प्लस, यहाँ इस पर माइनस, Δ1 माइनस, Δ2 माइनस, Δ3 माइनस, यही बात है। तो लिखो पहले इसमें एक लाइन लिख लो। लिखो पहले डिफिनेशन लिख लो। विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सहसंयोजी बंध के, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थायी रूप से, स्थायी रूप से, स्थायी रूप से किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर, स्थायी रूप से किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होना प्रेरण प्रभाव कहलाता है। दोबारा सुन लो, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर कारण किसी सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थायी रूप से किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होना प्रेरण प्रभाव कहलाता है। विद्युत ऋणता में अंतर कारण किसी सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थायी रूप से किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होना प्रेरण प्रभाव कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ध्यान से इसमें स्टार बना के लिखो।
जो बात कर रहे हैं उसको स्टार बना के लिखो। इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अगली बात। ठीक है, यह क्या है? स्थायी प्रभाव है, इसी वजह से क्या है? स्थायी प्रभाव। अगला, इसमें आंशिक आवेश, पार्शियल चार्ज, इसमें आंशिक आवेश, पार्शियल चार्ज, आंशिक आवेश उत्पन्न होता है। इसमें आंशिक आवेश उत्पन्न होता है, पार्शियल चार्ज उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, यह सामान्यतः किस में होगा? सिग्मा बंध में, पाई बंध में नहीं होगा। यह सामान्यतः सिग्मा बंध में होगा, पाई बंध में नहीं होगा। यह दूरी पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर। प्रेरण प्रभाव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, या दूरी पर निर्भर करता है। प्रेरण प्रभाव दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, प्रेरण प्रभाव दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, बोलो, सही बात है? कितना कर लिया काम? मान लो ये है, आवेश में अंतर आ रहा है, तो आवेश में अंतर आएगा तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। आवेश बढ़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा, आवेश कम होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। तो लिख लो, लिखो, देखो, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट भौतिक गुणधर्म आदि को परिवर्तित कर सकता है। प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट भौतिक गुणधर्म आदि को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, इसको सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, इसको सर्वप्रथम इनगोल्ड, ये वैज्ञानिक का नाम है, हिंदी में लिख देना सोने में, इनगोल्ड उनका नाम ही था, सोने में नहीं लिखना है। इसको सर्वप्रथम इनगोल्ड ने समझाया था। किसने समझाया था? इनगोल्ड ने। इसको सर्वप्रथम इनगोल्ड ने समझाया था। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं, इसको किसने समझाया था? इनगोल्ड ने। बात सुन लो पहले दोबारा। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होगा? विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। ठीक है, दूरी पर निर्भर करेगा। इसमें आंशिक आवेश उत्पन्न होगा, सिग्मा बंध में होगा, पाई बंध में नहीं होगा। ठीक है, इसको किसने समझाया था? इनगोल्ड ने। अब यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, और दूसरा क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। हाँ, हेडिंग डालो, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग डाल दो, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यही चीज़, कार्बन 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 कोई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचे, डेल्टा माइनस, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। पहले बना लो, फिर एक डिफिनेशन लिख लो। ठीक है, लिखो, यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसमें, यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन
किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित होते हैं। यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित होते हैं, यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित होते हैं, यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित होते हैं तो उसे ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्या लिखा? यदि संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, माइनस आई का क्रम जो आपको याद रखना है, कल सबको याद होना चाहिए, माइनस आई का क्रम, NR3 प्लस आर क्या है एल्किल ग्रुप, NCH3 प्लस NO2 CN CHO COH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और H, ट्रिपल डबल सिंगल, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, ट्रिपल डबल सिंगल H। हाइड्रोजन को जीरो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। शून्य प्रेरण प्रभाव, शून्य प्रेरण प्रभाव, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर तो आज तो नहीं बेटा, कल तक याद कर लेना, ठीक है ना। NR3 प्लस NH3 प्लस और भी हैं आगे, लेकिन ये पहले मूल चीज इतना तो याद करना अनिवार्य है। तो माइनस आई का क्रम याद रहेगा तो देखो कहानी सब आसान लगेगी। मिटा दें, ये माइनस आई का क्रम आपको याद रहे। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई का अनुप्रयोग, माइनस आई का अनुप्रयोग, देखो माइनस आई के समानुपाती, के मतलब अम्ल का वियोजन स्थिरांक, माइनस आई के ए अम्ल का वियोजन, केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल में पढ़ते होगे, वियोजन स्थिरांक। पी के क्या होगा? इनवर्सली। ACT के क्या होगा? डायरेक्टली। बोलो, ACT के डायरेक्टली, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन आयन के स्थायित्व के डायरेक्टली। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे धन आवेश और द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली, द्विध्रुव आघूर्ण। कार्बोधनायन के स्थायित्व और ये कार्बोनायन का स्थायित्व, ये क्या है? अम्लीयता। ACT मतलब अम्लीयता। तो के पीके के इनवर्सली और अम्लीयता क्या है? डायरेक्टली, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कि क्या होगा? डायरेक्टली। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के क्या है? इनवर्सली। सही बात है। अब इसी के एप्लीकेशन अपने आगे इसके एग्जाम्पल से बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल से बात करेंगे। जैसे सपोज करो ये है क्वेश्चन,
ये मिटा दे रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन है, इसी क्वेश्चन करने हैं अपने को। क्वेश्चन लिखो, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आज तो देख लेना वो क्या क्वेश्चन, ये है अम्लीयता का क्रम। क्वेश्चन क्या है? अम्लीयता का क्रम। अम्लीयता का क्रम क्वेश्चन लिख लिया। CH2FCOH, CH2NO2COH, CH3COH, यही है। यहाँ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछ ले या ऑर्डर ऑफ के पूछ ले, एक ही बात है। अम्लीयता का क्रम क्वेश्चन हिंदी में सुन लो, अम्लीयता क्रम या के का क्रम, ठीक है। देखो इधर कार्बन COH, कार्बन COH, कार्बन COH, यहाँ क्या है F, यहाँ NO2, यहाँ CH3, तो NO2FCH3, इसमें माइनस आई किसका अधिक है? NO2 का, तो सबसे अधिक एसिडिक, सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। एक यहाँ ध्यान रखना DNP रूल, यहाँ लिख ही दे रहे हैं DNP रूल। D मतलब क्या होगा? डिस्टेंस। D मतलब क्या होगा? डिस्टेंस। N मतलब क्या है? नंबर, संख्या, और P मतलब पावर, शक्ति। किसका माइनस है अधिक है? सबसे पहले आप देखोगे डिस्टेंस, कौन पास लगा होगा तो उसकी एसिडिटी अधिक होगी। फिर क्या देखोगे? संख्या, फिर देखोगे पावर। जैसे एग्जांपल ये देखो, CCl3COH, ठीक है, CF2COH, और तीसरा, ये सब में क्या क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का क्रम। और यहाँ है CH2NO2COH, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो, कार्बन सब में माइनस है, ये तो सब में कॉमन है, यहाँ डिस्टेंस सब में सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, सही है। अब नंबर देखो, इसमें कितने Cl हैं? 3, इसमें F कितने हैं? 2 हैं, और इसमें NO2 कितना है? 1 है। तो सबसे अधिक, डिस्टेंस तो सेम है, नंबर अब देखना पड़ेगा, तो नंबर किसका अधिक है? 3 Cl का। तो 1 2 3, पहले देखना है डिस्टेंस, जितना पास होगा एसिडिटी उतनी अधिक। फिर देखना है अगर डिस्टेंस सेम है तो देखना है नंबर, और नंबर सेम है तो देखना है पावर। जैसे इधर देखो क्वेश्चन, वही क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, DNP रूल को ध्यान दो। CF3COH, ये PMT में आया क्वेश्चन है, फ्लोरोएस्टिक एसिड इसका नाम है। CCl3COH, क्लोरोएस्टिक एसिड, इसका नाम ब्रोमोएसिटिक एसिड। बोलो, फ्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक, ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राई ब्रोमोएस्टिक एसिड, ठीक है। अब सब में डिस्टेंस सेम है, इसमें 3F, इसमें 3Cl, फिर 3Br, सब में नंबर भी सेम है। अब क्या देखोगे? पावर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसका पावर अधिक है? फ्लोरीन का, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंपल सी बात है। पहले देखना है डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर, फिर देखना है पावर, ठीक है। अगली बात, वही ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये समझ जाओगे ना, अम्लीयता का क्रम। मेलोनिक एसिड, एसिड, और तीसरा है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, याद है? ये तो लिख लोगे ना हिंदी में, अम्लीयता का क्रम। ओम्स गैप याद आ रहा है? तो इसमें अब ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। 2 COH के बीच में 0 कार्बन, मेलोनिक 1 कार्बन, सक्सेनिक 2 कार्बन।
ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सेनिक, ठीक है, ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सेनिक। अब देखो इधर 0 1 2, ठीक है, सबसे अधिक एसिडिक फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। बोलो अगला, फिर वही क्वेश्चन, कौन सा, अम्लीयता का क्रम। ये पीएमटी में आया क्वेश्चन ही है, ये भी आ चुका है एग्जामों में। अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता लिख लोगे ना, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्यों बेटा, हाँ शाबाश। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, COH, COH, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ थोड़ी और अधिक, यहाँ थोड़ी और अधिक, सबसे अधिक एसिडिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जितना पास होगा एसिडिटी उतनी अधिक, सबसे अधिक फर्स्ट, देख रहे हो ना, कुछ नहीं देखना, केवल क्या देखना, NO2 सब में लगा है, यहाँ डिस्टेंस पास, देखने से लग रहा है, यहाँ डिस्टेंस पास, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, 1 2, क्वेश्चन लिख लो। एसिडिटी माइनस हाई दूरी पर निर्भर करेगा, जितना पास होगा एसिडिटी उतनी ही अधिक। अब यहाँ 4 क्वेश्चन हम लिखते हैं, तुम देखते रहो, हैं, सब में ऑर्डर ऑफ, सब क्वेश्चन में क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, केवल क्या देख, माइनस आई देख लो, जिसका अधिक होगा एसिडिटी उसकी अधिक। CH3 CH2 COH, CH3 CHF COH, CH3 CH NO2 COH, CH2F CH2 COH। बोलो सही है, इधर आ जाओ। वही क्वेश्चन है, सब में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आराम से DNP रूल देखना है बेटा। CH2F COH, CH2CN COH, CH2NO2 COH। बोलो सही है। अब इधर देखो क्वेश्चन, सब में क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का क्रम, इसमें भी क्या बताना, अम्लीयता क्रम, इसमें अम्लीयता क्रम, इसमें अम्लीयता क्रम। आराम से वीडियो को पॉज करो, खुद ही करने की कोशिश करो। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एक कार्बन, 3 कार्बन COH, 3 कार्बन COH, 3 कार्बन COH। अब देखो माइनस आई किस में पास लगा है, नज़दीक कौन कौन से हैं,
तो एक तो F वाला नज़दीक है और एक NO2 वाला नज़दीक है, दो है नज़दीक, ये थोड़ी दूरी पे है, इस पर कोई माइनस आई है नहीं। क्लियर? तो FNO2 में किसका माइनस आई अधिक होता है? NO2 का, थर्ड फिर सेकेंड, और फोर्थ और फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा? फोर्थ फिर फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फोर्थ फर्स्ट। बोल लो, देख लो भाई, इधर आ जाओ। COH सब में है, यहाँ क्या लगा है? F, यहाँ NO2, तो इसमें तो कोई माइनस आई नहीं है, इसमें FNO2 में किसका माइनस आई? ये देख, NO2 का माइनस आई F से अधिक होता है, ठीक है ना? तो सबसे अधिक थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। देख लो, सिंपल सी बात है, बेसिक से मामला सेट कर रहे हैं, बेसिक से ऊपर स्तर तक काम करें। इसमें देखो नज़दीक कौन है? ये नज़दीक है, ये थोड़ा दूर है, तो फर्स्ट सबसे अधिक हो गया। अब CL/Br डिस्टेंस बराबर है तो क्या देखेंगे? नंबर भी सेम है, पावर, तो सेकेंड फिर थर्ड, NO2 CnF थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। एक बात फिर दोबारा सुन लो, पहले हमने क्या बताया? GOC क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप किसी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? क्रियाविधि। किसी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया की क्रियाविधि। दूसरी, यह कैसा सिद्धांत है? काल्पनिक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? काल्पनिक, ठीक है। फिर हमने लिखा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, हाँ, इसमें रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक सबस्ट्रेट और रिएजेंट, सबस्ट्रेट जिस पर आक्रमण होगा, रिएजेंट जो आक्रमण करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अलग केस है। फिर बात आई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, स्थायी प्रभाव और स्थायी, प्रेरण प्रभाव, अतिसंयुग्मन, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरिक क्या है? अस्थायी। फिर आज का मूल मुद्दा उठाया प्रेरण प्रभाव, एक लिखा हमने इंडक्टिव इफेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। यह किसकी वजह से होगा? विद्युत ऋणता में अंतर के कारण होगा। किस वजह से होगा? विद्युत ऋणता में अंतर कारण। पहली बात, इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक। इसमें आंशिक आवेश उत्पन्न होगा, यह सामान्यतः किसमें होगा? सिग्मा बॉन्ड में। यह दूरी पर निर्भर करता है, दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमणपाती, ठीक है। यह भौतिक गुणधर्म आदि को परिवर्तित करता है। इसे सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति का नाम है इनगोल्ड, INGOLD। फिर आगे या दो प्रकार का होगा, -I + I। जब इलेक्ट्रॉन किसी क्रियात्मक समूह की ओर आकर्षित हो तो वो क्या हो? -I। -I का क्रम लिखा, NR3+, NH3+, NO2, CN, CHO, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OS, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, H। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? शून्य प्रेरण प्रभाव। इसको ध्यान से पढ़ो, एकदम जो जो चीज़ें बोल रहे हैं उसी से PMT में उसी में काम हो जाएगा। फिर बात की हमने -I के एप्लीकेशन की, K के समानुपाती, K मतलब वियोजन स्थिरांक अम्ल का, जो आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको ने पढ़ा होगा। pK के इन्वर्सली, pK के इन्वर्सली, अम्लीयता के डायरेक्टली, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्टली, कार्बोनायन के स्थायित्व के डायरेक्टली, कार्बोधनायन के स्थायित्व के व्युत्क्रमण पर। फिर हमने इतने क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। एक DNP रूल बताया जिसमें सबसे पहले क्या देखना है? डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। इतनी बात हमने कही। अब अभी सिर्फ -I पे ही काम कर रहे हैं, कोई अनुनाद वगैरह नहीं लिया जा रहा है। नहीं तो सबसे बड़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनुनाद, फिर अतिसंयुग्मन, फिर प्रेरण प्रभाव। कहीं तीनों में कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले क्या देखोगे? अनुनाद। तो अभी तो सिंपल किस पे ले रहे हैं हम? -I पे, कोई अनुनाद वगैरह इसमें नहीं लिया जा रहा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, म्यू द्विध्रुव आघूर्ण, म्यू का क्रम बताइए। म्यू का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? क्रम, ठीक है। सिंपल है। अपवाद भी है इसमें, लेकिन अपवाद वाली कहानी अभी नहीं करेंगे अपने। अभी तो नॉर्मल आप बेसिक चीज़ सब समझ लो। और ये है CH3, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है बेटा? -I, और -I द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है? बढ़ाता है। कर लोगे? कोई लफड़ा इसमें? मिटा दो। अब सर ACT के हम
2 क्वेश्चन और लिखेंगे, उसके आराम से आंसर बता दो, तो फिर काम नेक्स्ट टर्म पे अपने इसके आगे और बात करेंगे। 2 दिन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेट, फिर रेजोनेंस। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का क्रम, बार बार हिंदी में बोल रहे हैं, अम्लीयता का क्रम। 1 2 3, एक क्वेश्चन ये, 1 2, एक क्वेश्चन ये, ठीक है। CBr3 COOH, CH Cl2 COOH और CH2FCOH। एक सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। एक इधर देखो, CH3 CHOH COH, CH3 CHNO2 COH, CH3 CH Br COH। सिंपल से 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन, माइनस आई का क्रम तो बेटा आपको याद होना ही चाहिए। माइनस आई का ऑर्डर नहीं याद होगा, सब कहानी समझो बेकार हो जाएगी। तो माइनस आई क्रम हमने मौका दिया, इसलिए आज अब में शुरुआत है तो नॉर्मली ले रहे हैं, कल याद कर लोगे ऑर्डर तो काम होगा। यहाँ देखो COH तो सब में सेम है। अब यहाँ कितने हैं Br, देखो कितने हैं Br, 3 Br हैं और डिस्टेंस सब में सेम है। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, इसमें 3 Br, इसमें 1 F है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किस में लगेगा, डिस्टेंस बराबर है, नंबर देख लिए, नंबर देखना है तो 3 2 1, सबसे अधिक कैसे अधिक, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड, बोलो। और नंबर सेम हो जाते तो हम क्या देखते हैं, पावर, ये बात तो करते हैं। यहाँ आ जाओ, COH ये सब में सेम है, ये सब में सेम है, ये सब में सेम है, डिस्टेंस इसमें भी सेम है, नंबर एक OH एक NO2 Br नंबर भी सेम है, तो क्या देखोगे, पावर। सबसे अधिक पावर किस में होगी, I का माइनस आई का ऑर्डर का क्या है इसमें क्रम, NO2 है, फिर IBr IBrClFO, IBr फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, OR OH, OH बाद में आता ना, तो ब्रोमीन, फिर क्या आ गया OH। ये माइनस आई क्रम है, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो। सबसे अधिक सेकेंड, थर्ड, फिर फर्स्ट। ये हो गया किसका ऑर्डर, एसिडिटी का, अम्लीयता का, ठीक है ना। तो माइनस आई का क्रम आपको अगर याद है तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, माइनस आई का क्रम याद नहीं है तो लफड़ा है समझो। बोलो बेटा, कर लोगे। तो कहानी, आज का मूल काम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, लेकिन ध्यान सुन लो, हमने एसिडिटी के वही एग्जाम्पल लिए हैं जो माइनस आई से कनेक्टेड है, ना कि GOC रेजोनेंस वगैरह से कनेक्टेड है, हैं। तो आज हमें करना क्या है, एप्लीकेशन उसके याद का, वो थ्योरी का पार्ट है। याद क्या रखना है आपको, 10 बार लिखना है माइनस आई का ऑर्डर, जितना हमने लिख दिया उतना तो आपको अभी आना ही चाहिए, उतना तो आपको आना ही चाहिए। वो अगर हो जाएगा तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। माइनस आई का ऑर्डर, एसिडिटी का हमने 10-15 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक। डायपोल मोमेंट सिंपल, एक्सेप्शन उसमें है तो एक्सेप्शन को अलग से नोट में करके हम लिखेंगे। अभी तो सिंपल जानो, माइनस आई बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। टेस्ट का एक एक क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, आपने देखा होगा वीडियो से कनेक्ट है और सारी जानकारी आपको पहले ही दी गई थी, ठीक है ना। मॉड्यूल हमने सब सॉल्व कराया था, ऐसे इसको फिर एक वीडियो बना के अलग से इसका मॉड्यूल का इसका करेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे चलते रहें। इस बार हो सकता है GOC है तो 2 वीडियो एक्स्ट्रा बना दें इसके एक्सरसाइज के, ठीक है ना। लेकिन आप जो क्वेश्चन आपके पेपर है उसको एक बार और देख लेना, जो कौन से क्वेश्चन गलत हुए, किस कारण से गलत हुए, आपने थ्योरी फिर दोबारा पढ़ लेना। बात समझ रहे हो, कॉपी पे लिखते रहो, कॉपी पेन चलता रहे, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा गेम का, ठीक है। तो इसको कर लोगे, आशा है आपके पेपर अच्छे गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट, अब उसके जो हो गया उसको ख़त्म कहानी, अब इसको आगे करो, इसको आगे बढ़ाओ अच्छे से, ठीक है बेटा, अच्छा करोगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।